हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदर्शन है और आज मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुझे कुछ फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई थी कि उनको एकदम बेसिक चार्ट कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग व्यू में कैसे चार्ट्स लगाने हैं, इंडिकेटर कैसे प्रकार से लगाने हैं और कोई बेसिक इंडिकेटर जो बहुत अच्छा काम करेगा, वो कुछ उनको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज चाहिए था। तो उस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसका आपको जनरली पार्ट टाइम जब आप इंट्राडे या डिलीवरी या स्विंग ट्रेड लेते हैं तो उसमें आपको उस इंडिकेटर का बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास लैपटॉप या पीसी जो होगा तो वहाँ पे गूगल में जाके आपको वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू बोल के एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आपको जाना है। जब आप ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे जाओगे तो आपको इस प्रकार का वेबसाइट दिखेगा, ट्रेडिंग व्यू, जिस पे आपको क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उसमें साइन इन करना पड़ेगा। तो जब आपका जीमेल आईडी उस वेबसाइट पे ऑलरेडी लॉगिन होगा तो आपको वो पूछेगा कि कंटिन्यू विथ जीमेल। जो भी आपका जीमेल है उसको एंटर करो और पासवर्ड आप एंटर करके आप उस ट्रेडिंग व्यू के पेज में जा सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको साइन इन करना है, जो आप इधर फेसबुक, याहू या जीमेल से भी कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे जीमेल से साइन इन करता हूँ। आपने एक बार साइन इन कर लिया तो आपको यहाँ पे कुछ सिम्बॉल्स दिखेंगे, तो आप उस पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कोई भी एक चार्ट ओपन करना है और यहाँ पे एक विंडो दिखेगा, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर मीन्स लॉन्च फुल चार्ट व्यू का एक टैब दिखेगा, जिसको आप क्लिक करके आप उसको एनलार्ज कर सकते हो उस चार्ट को। एक बार आपने ये चार्ट ओपन कर लिया तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप मानो निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये निफ्टी का चार्ट इसमें ऐड करना है। आप बैंक निफ्टी में करते हैं तो आपको बैंक निफ्टी यहाँ पे ऐड करना है। ओके, इसके बाद आपका कोई शेयर है जिसका आप चार्ट पे एनालिसिस करना चाहते हैं और आप चार्ट पे देखना चाहते हैं कि कितना वॉल्यूम है, क्या कैंडल्स बन रहा है और किस प्रकार से वो स्टॉक मूव कर रहा है, तो आप कोई भी स्टॉक उसमें डाल सकते हैं। जैसे मैं इन्फोसिस का नाम डाल देता हूँ तो इन्फोसिस भी आ जाएगा। आप जब इसमें ऐड करेंगे प्लस क्लिक करेंगे तब ये ऑटोमेटिकली इस वॉच लिस्ट में जाएगा। अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडाइसेस और स्टॉक्स भी है, तो ये सभी यूएस मार्केट के टेस्ला, नेटफ्लिक्स ऐसे स्टॉक्स है। तो मैं ये सबको निकाल देता हूँ और जो मैंने अभी ऐड किए हैं वही में मैं रख देता हूँ। ओके, तो आप देखोगे कि मैंने जो ऐड किए थे वो थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और इन्फोसिस के मैंने तीन में ऐड किए थे। सबसे पहले मैं निफ्टी के चार्ट में जाता हूँ और अब आप जब निफ्टी के चार्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये जो स्क्रीन है यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक या फिर बार्स, जैसे कि बार्स इस टाइप से देखते हैं, लाइंस या फिर एरिया, ये हर प्रकार के आप चार्ट्स इसमें ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना जी, ये बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या जाना है कि आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक पे जाना है, जो हम जनरली कैंडल स्टिक में ही काम करते हैं। ओके, ये होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं और उसका फायदा कैसे होगा और आप किस प्रकार से ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद आपको पहले क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाना है और मैं आज जो इंडिकेटर आपको सिखाने वाला हूँ वो CPR बाय AGS एक इंडिकेटर है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और उसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ पे आप स्टार ऐड टू फेवराइट कर दीजिएगा ताकि आपको ये ऐड हो जाए। ये बहुत सारे लोग रहते हैं जो कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं तो इसमें मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा, बट ये जनरली ये इंट्राडे के लिए यूज़ होते हैं। तो जनरली जो इंट्राडे लोग करते हैं वो 5 मिनट के चार्ट्स में ट्रेडिंग करते हैं। जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम होगा कि ये बहुत सारे लाइंस वगैरह ये दिखेंगे। तो आपको इस लाइंस में किस लाइंस को रखना है और किस लाइंस को रिमूव करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपको पहले क्या करना है कि जो भी आपने इंडिकेटर यहाँ पे ऐड किया है के सेटिंग्स में जाना है, जैसे कि आ रहा हूँ। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ये सभी चीज़ें ऑफ करना है। ठीक? आपने एक बार पूरा ऑफ कर दिया तो ये पूरे बैक साइड जो इंडिकेटर्स के लाइंस थे वो सब गायब हो जाएंगे। अभी हमको यहाँ पे मानो डेली हमको डेली प्योर्स चाहिए क्योंकि हम डेली के
इंट्राडे में ही 15 या 5 मिनट के इंट्राडे में ही ट्रेडिंग करने वाले हैं, आइदर स्टॉक में, इंडेक्स में, या फिर किसी और इंडाइसेस में। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ शो डेली प्योर्स। उसके बाद मैं शो प्रीवियस वीकली एंड शो प्रीवियस डे हाई एंड लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस 3 चीज़ों को टिक मार्क करता हूँ खुद, और आप भी उसी को कीजिएगा तो आपको भी फायदा होगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं जनरली यहाँ पे भी जो सब टिक मार्क है वो ऑटोमेटिकली इनपुट आपने अगर 3 ही डाला है तो वो ही आ जाएंगे, ओके। और ये सब में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। आपको अब अगर दिख रहा होगा तो आपको अभी बहुत सारे कम लाइन्स दिखेंगे, ओके, बहुत सारे कम लाइन दिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं भी आपको लेबल्स में जाके जो सिंबल लेबल है या फिर इंडिकेटर्स का लेबल है वो टिक मार्क करूँगा, तो आपको यहाँ पे इसके टिक मार्क के लेबल्स भी आ जाएंगे। तो जनरली मैं ये ऑन रखता हूँ, और आप भी इनिशियल स्टेज में रखो, क्योंकि आपको ये पहले वाला ग्रीन लाइन क्या है, ये दूसरा ग्रीन लाइन क्या है, ये समझने में दिक्कत होगा। तो अगर आपको यहाँ पे लेबल्स है तो आपको इमीडिएटली समझ में आएगा कि ये किस प्रकार से काम करता है, ओके। ये हुआ पहला इंडिकेटर, और ये इंडिकेटर किस प्रकार से काम करता है मैं आपको ये बताता हूँ। जनरली ये जो इंडिकेटर है ये मोस्टली लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक में भी यूज करके आप इंट्राडे में भी पैसा, ओके। तो इसके इस लाइंस का मतलब क्या है और किस प्रकार से ये लाइंस काम करती है तो बताता हूँ। जनरली ये 3 लाइन जो है ये सीपीआर रेंज है, ओके। ये जो रेंज है ना, ये लेट्स कंसीडर ये एक रेंज रहता है डेली का, और उसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऊपर का जो एक पहला ग्रीन लाइन दिखेगा आपको, ये है R1 मीन्स रेजिस्टेंस 1। इसका मतलब क्या है कि जब मार्केट यहाँ पे खुलेगा कहीं पे और जब वो अपवर्ड मूव करेगा तो पहला जो रेजिस्टेंस फेस करेगा वो रहेगा उसका R1 लेवल, ओके। उसके बाद जो दूसरा लेवल रहेगा वो रहेगा R2 लेवल, जो है 22,376। इसका मतलब जब आप ये इंडिकेटर ऐड करते हैं तो आपको एक उस इंट्राडे की रेंज पता चलेगी। अपसाइड रेजिस्टेंस R1 किधर है, R2 किधर है, R3 किधर है और R4 किधर है, यानी रेजिस्टेंस जो ऊपर के साइड में है वो किस लेवल पे है, किस लोकेशंस पे है, वो आपको इमीडिएटली पता चलेगा। वैसे ही आप अगर लोअर साइड जाके देखोगे तो आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखेंगे S1 S2, सॉरी एस, यहाँ पे S1 है, S2 S3 और S4 है। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका मतलब अगर मार्केट गिर जाता है तो पहला सपोर्ट वो कहाँ पे लेगा, S1 पे लेगा। अगर S1 पे सपोर्ट नहीं ले पाया तो फिर वो जा सकता है S2 तक, ओके, या फिर S3 तक। इस प्रकार से मार्केट मूव करता है। और ये जो आपको ऑरेंज कलर की लाइंस दिख रही है, ये लो, प्रीवियस डे लो है और प्रीवियस डे हाई है। जैसे आपको मालूम है कि प्रीवियस डे लो और हाई में बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि जनरली जो मार्केट अगर बीच में ओपन हुआ है पिछले दिन के, तो वो जनरली पिछले दिन के हाई और लो के बीच में ही ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपको इसी रेंज में खेलना पड़ता है। तो आपको पता चल होना चाहिए कि अभी जो मार्केट ओपन हुआ है वो मिडल में ओपन हुआ है, और वो अभी धीरे 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 लोअर पॉइंट पे जा रहा है, ओके। अभी ये जो पूरा चार्ट है ना, ये पूरा फ्री है। आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके लॉग इन कर सकते हैं आपका ईमेल आईडी डाल के, और मैंने जिस प्रकार से आपके बोला उस प्रकार से आप इसमें लॉग इन करके चार्ट ओपन, और ये आप इंडिकेटर ऐड करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, ओके। उसके बाद जो ये इंडिकेटर है किस प्रकार से काम करता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। अभी आप देखोगे कि जनरली आपको यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो ओपन हुआ था मार्केट पिछले दिन से, तो वो हुआ था सीपीआर रेंज में ही ओपन हुआ था, ओके। उसके बाद उसने क्या किया कि सीपीआर रेंज को तोड़ा और वो नीचे आने लगा। जैसे ही सीपीआर को उसने तोड़ के नीचे गया तो जनरली आपने यहाँ पे देखा कि जैसे ही उसने सीपीआर तोड़ा जनरली सेलिंग आ गई और डायरेक्टली प्रीवियस डे के लो तक वो निफ्टी चला गया। इसका मतलब क्या है कि सीपीआर रेंज यहाँ पे टूटने के बाद वो लोअर जो बैंड है या सपोर्ट है S1 वहां तक जा सकता है, या फिर प्रीवियस डे के लो तक जा सकता है। ये हुआ है। उसके बाद उसने प्रीवियस डे के लो से फिर एक बार रिवर्स लिया और फिर सीपीआर के आसपास कुछ गया है। ये जनरली एक साइडवेज मार्केट था। अभी जनरली इस इंडिकेटर का यूज करके आप उस डे को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो डे ट्रेंडिंग होगा या साइडवेज होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये सीपीआर रेंज जो है ये है नैरो नहीं है। नैरो मीन्स जो स्मॉल अगर रहेगा, ये तीनों लाइंस एकदम क्लोज रहेंगी तो वो नैरो रहेगा, नैरो सीपीआर रेंज रहेगा। और ये वाइड है और ये उससे बड़ा वाइड है, ओके। तो जब वाइड सीपीआर रहेगा तब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा
जनरली मार्केट साइडवेज रहता है, नीचे ओपन होगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो इस मार्केट में आपको ट्रेंडिंग मार्केट बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अगर आपको ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए, आपको ट्रेंडिंग मार्केट पे ही काम करना है, तो आपको इस प्रकार से सीपीआर अगर आपको दिखेगा, जैसे कि ये नैरो सीपीआर रेंज है, ठीक? तीनों लाइन एकदम क्लोज है। अगर ऐसा आपको सीपीआर दिखे तो वहां उस दिन समझ लेना कि उस दिन ट्रेंडिंग डे हो सकता है। 90% चांसेस है इस दिन ट्रेंडिंग डे होगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, ये ट्रेंडिंग डे था, और जब मार्केट यहाँ गैप अप हुआ, उसके बाद जो रेड कैंडल बनी, और जैसे ही उसने सीपीआर को तोड़ा, उसके बाद उसने एक बार ट्राई किया सीपीआर को रिटेस्ट करके, और जब वो भी फेल हो गया, उसके बाद वो सडनली एक स्ट्रेट वे में डाउन साइड मूवमेंट, यहाँ पे कंप्लीटली डाउन साइड मूवमेंट। ओके, और इस प्रकार का डाउन साइड मूवमेंट अगर आपको मिलता है, ओके, अगर आपको इस प्रकार का डाउन साइड मूवमेंट मिलता है, तो बहुत सारे लोगों को मालूम है, यहाँ पे लिया हुआ पुट, आपने 100 रुपए में जो पुट लिया है, उसकी कीमत डे एंड तक 300 रुपीज का। मतलब अगर आपने इस प्रकार का ट्रेंडिंग डे अगर एक दिन भी कैच कर लिया, तो आपका पैसा 3 टाइम्स 2 टाइम्स भी हो सकता है। ओके, तो फिर ये इंडिकेटर आप ट्रेंडिंग डे या साइडवेज डे पहचानने के लिए कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये रेंज कितना है, मीन्स इस लोकेशन से ये ट्रेंडिंग डे था, ये सुबह ही हमको मालूम था। ओके, और जैसे इसने सीपीआर तोड़ा, तो वहां से इसका डे लो जो है वो नियर अबाउट 400 पॉइंट्स का निफ्टी में। 400 पॉइंट्स निफ्टी में बहुत ज़्यादा होता है। 100 रुपए के जो प्रीमियम है, 300 400 भी जा सकते हैं। अगर ये मानो ये था वेंसडे, वेंसडे के दिन तो 100 रुपए के प्रीमियम 400 रुपए तक गए होंगे। अगर आपको ऐसा एक दिन भी मिला, तो आपको प्रॉफिट या 4 टाइम्स भी हो सकता है। तो आपको कुछ सीखते रहना है, और अगर आप मेरे इस चैनल से कनेक्टेड रहोगे, तो मैं इस प्रकार के इंडिकेटर जो मैं खुद यूज करता हूँ, और मैं लाइव ट्रेड लेके भी आपको दिखाऊंगा। और मैं यूट्यूब का जो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप का टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी मैं बहुत सारा नॉलेज शेयर करता हूँ। तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके साथ ऐसा नॉलेज शेयर कर सकूँ। तो हम अभी और कुछ ऐसे डेज देखेंगे कि जिसमें इस प्रकार से काम हुआ है, और आप इस प्रकार से प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे वाइट सीपीआर था, और यहाँ पे आपको एकदम साइडवेज मार्केट दिखा, जहाँ ओपन हुआ वहीं क्लोज हुआ। इसका मतलब क्या है, इस दिन आपको पुट या कॉल बाय करना ही नहीं। आप कर सकते हैं तो सेलिंग कर सकते हैं, इधर ऊपर जाने के बाद कॉल सेल करो, ताकि नीचे आने के बाद आपका कॉल में प्रॉफिट हो, और अगर नीचे गया तो आप पुट सेल कर दो, ताकि ऊपर आने के बाद आपका पुट में प्रॉफिट हो। साइडवेज में आप ट्रेड नहीं कर तो भी चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको एक नैरो सीपीआर दिख रहा है। यहाँ पे भी सेम हुआ, ओपन हुआ, इमीडिएटली एक ही कैंडल ने सीपीआर तोड़ा, और जैसे ही सीपीआर तोड़ा, उसके बाद नियर अबाउट यहाँ से डे एंड तक आपको निफ्टी में 170 पॉइंट्स का, नियर अबाउट 170 पॉइंट्स का आपको डाउन साइड में मिला। ओके, और ये था मंडे। इसका मतलब मंडे को अगर आपने यहाँ पे 100 रुपए का पुट खरीदी किया होगा, तो आप डे एंड में 250 रुपीज तक का, 200 रुपीज तक का भी आपका कॉस्ट हो जाता। इसका मतलब आप इस प्रकार से ट्रेड लेके आप मंथली 3 या 4 ही ट्रेड मिलेंगे, बट विथ स्टॉप लॉस। ओके, तो आपका अगर स्टॉप लॉस फिक्स है, छोटा स्टॉप लॉस लेके आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया ट्रेड करने का तरीका हो सकता है। और बहुत सारे लोग इन पार्ट टाइम करते हैं, तो आपको ये पहले दिन ही पता चलेगा कि अगले दिन सीपीआर नैरो है, और नैरो सीपीआर की वजह से आपको कल ट्रेंडिंग डे मिल सकता है। आप उस दिन ही ट्रेड ले लो, और आप वहीं पे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये एकदम सिंपल चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जिसका आपको आगे जाके बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। उसके बाद मैं आपको इसमें और कुछ चीज़ बताऊंगा। जब आप सेटिंग में जाते हो, बहुत सारी अगर लाइन हो रही है, तो जनरली मार्केट सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 तक ही जाता है, या फिर रेजिस्टेंस 1 या 2 तक ही जाता है। तो आपको इसमें और थोड़ा कम लाइंस करना है, तो आप यहाँ पे स्टाइल में जाके सपोर्ट 1 और 2 ही रख सकते हैं, और सॉरी रेजिस्टेंस 3 और 4 निकाल सकते हैं। 1 और 2 ही रखेंगे, और सेम सपोर्ट जो है डेली वाला, उसमें 3 और 4 निकालेंगे, तो आपको थोड़ा सा कम लाइंस दिखेंगी। और आप वीकली जो पीओट्स है वो भी कट कर सकते हैं, या टुमारो के पीओट्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो आप ऐसा थोड़ा कम लाइंस कर सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा ही क्राउडेड ना दिखे और थोड़ा कंफ्यूजन भी ना हो। ओके,
तो इस CPR का जो फ़ायदा है ये आप उठा सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि ट्रेंडिंग डे निफ्टी या बैंक निफ्टी में होने वाला है या नहीं। ओके, उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे बैक टेस्टेड एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि आपको जहाँ पे दिखेगा जब भी नैरो CPR होता है। अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वाइड CPR था। ओके, ये था कौन सा 29 फरवरी। तो यहाँ पे वाइड CPR था, जहाँ पे ओपन हुआ है नियर अबाउट उसी लेवल के आसपास, मीन्स नियर ओपन कहाँ हुआ था 22,000 के आसपास या 21,950 के आसपास वो, और क्लोज हुआ था 20,045, मीन्स 100 या 50 पॉइंट्स के रेंज में ही वो बंद हुआ। और जैसे ही नेक्स्ट डे आपको पता चला कि यहाँ पे एक नैरो CPR बन गया है, तो आप जब सुबह ही गैप अप ओपन हुआ और ये पहली कैंडल ही दिखा रही थी कि कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है, तो आप यहाँ इस लोकेशंस में कॉल बाय कर सकते। और अगर आप यहाँ पे कॉल बाय करते तो डे एंड तक कितना ऊपर गया है 1%। वहाँ से भी जहाँ पे पहला कैंडल है वहाँ तो 27 पॉइंट्स का मतलब यहाँ पे अगर आपका निफ्टी कॉल का प्राइस 100 रुपये होता तो ऑब्वियस है डे एंड पे इसका प्राइस मिनिमम 2 का प्राइस हो जाता है। तो मतलब आपका 10,000 का जो कॉस्ट है वो 20,000 हो जाता है। तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटे लगाने पड़ते हैं, आपका टारगेट बड़ा रहता है। जैसे कि आपने 100 रुपये में लिया तो आपका स्टॉप लॉस 20 रुपये का रहेगा, और आपके टारगेट जो है ये तो 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, मीन्स 20 रुपीज़ को 200 रुपये अगर मिलते हैं तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो 10 मीन्स 1:10 का रहेगा, अबाउट 10 टाइम्स मोर। तो इस केस में आप इस प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, इसके बाद मैं जो है, कुछ लोगों को लगता है कि मुझे आज छुट्टी है, आज मैं मेरे पास टाइम है, आज मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है, तो मेरे आज भी ट्रेडिंग करना है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप और एक इंडिकेटर ऐड कर लीजिएगा जिसका नाम है नदारिया नदारिया वैटसन इनवलप लक्स के। इसको भी आप स्टार को दबा दीजिएगा, आर ऐड टू फेवरेट में आ जाएगा, और इस पर आप जब क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और इस ट्रेडिंग व्यू में दो ही चार इंडिकेटर्स फ्री है, तो आप ये दोनों इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं। बट इसमें आपको छोटा सा चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि इनपुट में आपको यहाँ पे 8 और 3 ये रखना है। ओके, और आप ये कलर थोड़ा सा डार्कन वगैरह कर सकते हैं, और थोड़ा डार्क कर स्टाइल में आप जाके भीड़ तो बढ़ा सकते हैं, आपको क्लियरली दिख इसका बड़ा लिख और क्लियर। तो आपको यही सब सेटिंग रखना है, ओनली यहाँ पे कलर चेंज करना है। आप ओके बोल दोगे तो आपको यहाँ वो इंडिकेटर। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये वाइड CPR था, तो यहाँ पे क्या होता है बहुत बार आपको रेंज में खेलना पड़ता है। सुपर मार्केट गया और इसके अपर लेवल पे गया तो आपको सेल करना है। जैसे आपको लगा कि ये अपर साइड में जा रहा है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर आपने मॉर्निंग में बाई किया है तो आप सेल कर सकते हैं। आपने सेल करने के बाद फिर नीचे आया तो आप यहाँ प्रॉफिट कर सकते हो। तो आपको रेंज में अगर खेलना है, ये CPR बहुत अच्छा है। आप इस नदर या वाटसन इन्वॉल्व का मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, का लिंक मैं आई बटन में डाला हूँ। आप यहाँ पे कॉर्नर पे देख सकते हैं, तो आपको यहाँ कॉर्नर पे दिखेगा, तो आई बटन दबा के आप पूरा डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं और उसके फ़ायदे क्या है, इस प्रकार से आप ट्रेड देखेंगे। और अगर आपने ये दोनों इंडिकेटर इसमें इंसर्ट कर लिए हैं और आपको अभी ये सब टेम्पलेट सेव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके इसको रीनेम करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे यहाँ पे आप जाओगे और रीनेम करोगे और उसको नाम दोगे लेट्स CPR आर प्लस नोदा। ओके, अगर आपने एक बार CPR प्लस नजरिया ये नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं, बट मैं इसलिए डाला हूँ क्योंकि ये दो इंडिकेटर इसमें है। अगर आपको CPR या RSI चाहिए तो भी आप डाल सकते हैं। और इसको आप क्या करोगे, सेव करोगे। एक बार सेव कर लिया तो इसके बाद आप इस कंप्लीट विंडोज को आप इसको यहाँ पे जो स्टार है बुकमार्क
दिस इन द टैब। इसको अगर इंसर्ट करोगे, डन करोगे, तो आपको जब भी आप न्यू पेज खोलोगे तो आपको ये बुकमार्क इसमें आया हुआ दिखेगा। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ सेव हुआ होगा। यानी एक हर बार आपको ये इंडिकेटर्स ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और अगर आपको ये इंडिकेटर स्क्रीन पे ही चाहिए तो इसको आप उठा के, मानो यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने देखा कि ये सेम विंडो विथ वॉल्यूम, ये नदारिया का इंडिकेटर और ये CPR, ये सब मुझे एट अ टाइम विथ एवरीथिंग जो कुछ भी है मैंने जो कैंडल स्टिक क्या डाला है, ये सब मुझे ओपन होना चाहिए विथ वॉच लिस्ट भी। तो ये आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। आप हर बार इसको सेव कर दीजिएगा ताकि आपने जो कुछ मॉडिफिकेशन किया है वो सेव हो जाए। अभी देखिए, मैं अभी इसको क्लोज भी कर लेता हूँ ना, और मेरे पास अगर मानो मैं अभी ओपन किया हूँ गूगल क्रोम, ओके, तो यहाँ पे मुझे ये टैब दिखेगा ऑटोमेटिक। मैं जब क्लिक कर लेता हूँ ना, तो ये डायरेक्टली आपको पूरा सेटिंग्स, CPR, नदारिया का जो जो कुछ भी सब कुछ है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा और हर बार आपको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं। आप जब भी पार्ट टाइम करना चाहते हैं इंट्राडे, तब आप डायरेक्टली ओपन करके ये पूरा इंडिकेटर सेटअप आपको हर बार दिखे। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप सेव कर लीजिए। तो आज के लिए मैं तो आपको बताया हूँ। अगर आपको पसंद आया होगा, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपको रेगुलरली जो लर्निंग वीडियोस है वो मिलेंगे। और आप पहले पेपर ट्रेडिंग करके आप सीखिएगा और उसके बाद आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप इससे कुछ एक्स्ट्रा मनी जनरेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, then why don't you subscribe our channel? Thank you.